हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में आज आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो चुका है, जो है टेकिंग बॉडी मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह के गारमेंट्स के लिए शरीर की नाप। तो बॉडी मेजरमेंट यानी शरीर की नाप लेना। ठीक है, तो जब हम किसी भी गारमेंट को स्टिच करते हैं, सिलते हैं, तो उसे सिलने के लिए हमें जिस व्यक्ति के लिए वो गारमेंट तैयार हो रहा है, ठीक है, जिस भी व्यक्ति के लिए वो गारमेंट सिला जा रहा है या तैयार किया जा रहा है, उस व्यक्ति की एक्चुअल बॉडी मेज़रमेंट का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जिस व्यक्ति के लिए गारमेंट बन रहा है उसका हम बॉडी मेज़रमेंट लेंगे। सबसे पहले उसका हम शरीर यानी उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग माप ली जाती है। देखिए, जो व्यक्ति होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, किसी का जो शोल्डर एरिया होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होती है बॉडी मेज़रमेंट लिया जाता है। ठीक है, चाहे व्यक्ति भले ही सेम एज ग्रुप का हो, लेकिन सबकी जो बॉडी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। और जब हम किसी भी गारमेंट को सिलते हैं तो व्यक्ति की शारीरिक नाप के अकॉर्डिंग एक तो स्टिच होता है, और दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि जो व्यक्ति है वो जो गारमेंट पहनेगा वो अपनी प्रॉपर फिटिंग के अकॉर्डिंग गारमेंट पहनता है, या फिर उस व्यक्ति को थोड़े लूज़ गारमेंट पहनने की आदत है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है जब हम किसी भी गारमेंट को सिलते हैं, या हम किसी भी शरीर का नाप अगर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो उचित फिटिंग के लिए शरीर के विभिन्न भागों को सही नाप लेना अनिवार्य है। यानी कि जितने भी हमारा गारमेंट सिल रहा है या गारमेंट को सिलते समय हमें व्यक्ति की हर एक बॉडी के अलग अलग भागों का जो है मेज़रमेंट सही लेना होता है। जैसे नॉर्मल अगर आप कुर्ता भी पहनते हो, मान लीजिए कुर्ती है या कुर्ता है, तो उसमें आप उस व्यक्ति की जितनी भी वो लेंथ का गारमेंट या कुर्ता पहनना चाहता है, उसकी फुल लेंथ, उसका शोल्डर, उसकी स्लीव्स, ये चीज़ें ध्यान में रखकर हम लेते हैं। ठीक है, तो कपड़ा काटते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति के कंधे चौड़े होते हैं, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, किसी व्यक्ति के जो कंधे होते हैं वो चौड़े होते हैं, तो किसी के कुछ झुके हुए से होते हैं, यानी कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लिया जाता है। तो कोई व्यक्ति नाटा होता है तो कोई लंबा और दुबला होता है, तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग बॉडी मेज़रमेंट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लिया जाता है। तो परिधान से संबंधित शरीर के नापों को विधिपूर्वक और सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम बॉडी मेज़रमेंट लेते हैं तो उसको एक तो हमें एक सीक्वेंस में नोट करना चाहिए, और एक सीक्वेंस में ही हमें मेज़रमेंट लेना चाहिए। तो हमें जो भी हम मेज़रमेंट ले रहे हैं वो व्यक्ति की अकॉर्डिंग ली जाती है, और बहुत सावधानीपूर्वक मेज़रमेंट लेना होता है। तो जिसमें प्रत्यक्ष विधि से नाप लेना सबसे उत्तम प्रणाली है। यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति का गारमेंट बना रहे हैं, उसका बॉडी मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो हमें सबसे पहले प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना होता है कि हमें सामने वाले व्यक्ति का नाप लेना होता है। क्योंकि कभी कभी या पहले टाइम में मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि पुराने गारमेंट्स को देख कर के या पुराने वस्त्रों को देख कर के भी गारमेंट बनवाए जाते हैं, स्टिच कराए जाते हैं। तो क्या होता है कि क्योंकि आपने पुराना कोई अपना फैब्रिक दिया, कोई सूट दिया और सिलने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कभी कभी जो मेज़रमेंट होता है वो कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो सबसे बेटर यही होता है कि सामने जो व्यक्ति है, सामने से व्यक्ति का बॉडी मेज़रमेंट लेना सबसे अच्छा मेथड है। तो नाप लेना एक कलात्मक
प्रक्रिया है और इसमें अभ्यास से निपुणता आती है, यानी कि इसमें हमें अभ्यास और ज़्यादा, हमारी जो प्रैक्टिस है और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो नाप लेते समय अत्यधिक सावधान रहना जो है अनिवार्य होता है, क्योंकि नापों के अंकों के हेर फेर से कपड़ा गलत कट सकता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप सही सीक्वेंस से मेज़रमेंट नहीं ले पा रहे हो या सही सीक्वेंस से अगर आप नोट नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है कि देखिए हर बॉडी मेज़रमेंट यानी हर एक चीज़ का मेज़रमेंट अलग अलग होता है, हर पार्ट्स का। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सही सीक्वेंस या सही से नोट नहीं कर पा रहे हो, तो जो अंक होते हैं यानी कि जो इंचज़ में हमारा मेज़रमेंट होता है वो कभी कभी गलत लिखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग मार्क होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो कट जाता है। तो यानी कि हमारा जो फैब्रिक है वो गलत कट सकता है, यानी इसकी चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अतः सुंदर व आकर्षक परिधान तैयार करने के लिए व्यक्ति विशेष के शरीर के आवश्यक भागों की सही नाप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर किसी भी गारमेंट को बहुत अच्छा, सुंदर, आकर्षक बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो व्यक्ति के जो उसका एक्चुअल मेज़रमेंट सही से लेना ज़रूरी होता है। तो प्रत्यक्ष विधि के अनुसार नाप लेते समय क्रमानुसार आगे बढ़ना चाहिए। यानी डायरेक्ट मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक सीक्वेंस से हमें आगे बढ़ना होता है, अर्थात किसी वस्त्र विशेष के लिए कौन कौन से नाप लेने हैं। यानी कि अगर हम किसी भी व्यक्ति का कोई गारमेंट स्टिच कर रहे हैं और हम उसका बॉडी मेज़रमेंट ले रहे हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किन किन चीज़ों के लिए जो है मेज़रमेंट लेना है, किस तरीके से वो मेज़रमेंट जो है लिया जाएगा। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का एक कुर्ता बन रहा है या कुर्ती बन रही है, तो उसमें उसकी चेस्ट एरिया मेज़रमेंट किया जाता है, फिर उसका शोल्डर विड्थ ली जाती है, यानी कि उसके कंधे कितने चौड़े हैं, कंधों की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। क्योंकि किसी के शोल्डर बहुत ब्रॉड होते हैं, किसी के कम होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग जो है मेज़रमेंट लिया जाता है। जो गारमेंट बन रहा है उसकी कितनी लेंथ है, फुल लेंथ कितनी है, ठीक है। उसकी स्लीव्स जो है वो कितनी बनेगी, यानी कि जो स्लीव्स की लेंथ है और विड्थ है वो स्लीव्स की कितनी ली जाएगी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। या उसका नेक है, नेक कितना बड़ा होगा, यानी गला उसका कितना बड़ा लिया जाएगा। व्यक्ति छोटे गले का कुर्ता पहनना पसंद करता है या थोड़े बड़े गले का, या जो गला बन रहा है वो कौन से स्टाइल का बन रहा है, तो हर एक चीज़ का मेज़रमेंट जो है लिया जाता है। तो आदि की नापों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हर एक पार्ट्स की, या मान लीजिए हिप्स एरिया होता है, वेस्ट एरिया होता है, शोल्डर, ठीक है ना, ब्रेस्ट एरिया, हर एक चीज़ का अपना एक जो है मेज़रमेंट लिया जाता है। जब तक नापों को कुर्ते तैयार करने के लिए लेना पड़े, यानी कि जब भी हमें मेज़रमेंट लेना हो कुर्ते को सिलने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो हमें इसी क्रम में लेना चाहिए और इसी सीक्वेंस में, यानी कि इसी क्रम में हमें उस मेज़रमेंट को जो है लेना चाहिए। और जब हम किसी भी फैब्रिक की ड्राफ्टिंग करते हैं, या अगर किसी को बहुत अच्छा अनुभव या एक्सपीरियंस है और डायरेक्ट भी अगर उस फैब्रिक के ऊपर मेज़रमेंट को उतारता है, तो उसको भी सही से पहले नोट कर लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है गारमेंट की मार्क या गारमेंट के ऊपर निशान लगाए जाते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग कट किया जाता है। जब हम कटिंग करते हैं तो दो तरह की हम लाइनें खींचते हैं, एक तो होता है हमारा एक्चुअल बॉडी मेज़रमेंट का मार्क या निशान, और दूसरा होता है हमारा कटिंग मार्क, यानी कि जो भी हम बॉडी मेज़रमेंट है उससे 2 या 1.5 इंच हम फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा रखते हैं, तो कटिंग मार्क भी लिया जाता है और दूसरा हमारा स्टिचिंग या सिलाई का निशान भी जो है लगाया जाता है। तो जब तक हम सही से मेज़रमेंट, अगर हमें प्रॉपर बहुत अच्छी फिटिंग लानी है गारमेंट में, तो सबसे पहले हमें हर व्यक्ति का या जिस भी व्यक्ति का गारमेंट बन रहा है उस व्यक्ति का सही से गारमेंट मेज़रमेंट लेकर के गारमेंट का
या बॉडी मेज़रमेंट या वो ढीला पहनना पसंद करता है या टाइट, उसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक की जो है कटिंग करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।